हेलो जिज्ञासा दी। हाय ज्ञान, तुम्हें अणु और परमाणु अच्छे से समझ में आ गया? दी, अगर परमाणु का आकार इतना छोटा है कि हम उसे आंखों से देख तक नहीं सकते, तो हमें उसके बारे में सोचने की ज़रूरत ही क्या है? ज्ञान, हम इसके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारे आसपास के सभी पदार्थ, सभी वस्तुएं परमाणु से ही निर्मित हुई हैं। चाहे हम उन्हें देख सकते हैं या नहीं देख सकते, लेकिन हमारे प्रत्येक क्रियाकलाप पर उनका ही प्रभाव पड़ता है। एक वैज्ञानिक जिनका नाम डाल्टन था, उन्होंने पदार्थ की प्रगति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत दिया था। उनका यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पदार्थ, तत्व, यौगिक या मिश्रण सूक्ष्म कणों मतलब परमाणु से ही बने हैं। दी, क्या आप डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में डिटेल से बताएंगी? पहला नियम है, सभी पदार्थ, चाहे वो ठोस, द्रव या गैस हो, सूक्ष्म कणों से ही मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। परमाणु वह सबसे छोटी इकाई है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। दूसरा, ये अविभाज्य सूक्ष्माणुतक कण हैं, मतलब ये बहुत छोटे होते हैं, इनको अविभाजित नहीं किया जा सकता और ये रासायनिक अभिक्रिया में ना तो बनते हैं और ना ही विनाश होता है। तीसरा नियम है, किसी भी दिए गए तत्व या यौगिक के परमाणु का आकार, द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म सदा एक समान होते हैं। वैसे ही विभिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान, एक रासायनिक गुणधर्म भिन्न होते हैं। पांचवा सिद्धांत है, अलग अलग तत्वों के परमाणु एक पूर्ण संख्या के निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक बनाते हैं। और छठा और आखिरी सिद्धांत है, किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार हमेशा निश्चित होते हैं। डी, मैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत और परमाणु के बारे में समझ गया। ठीक है ज्ञान, तो इन प्रश्नों के उत्तर दो। सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना होता है। दी, वो सूक्ष्म कण परमाणु कहलाते हैं। परमाणु वह सबसे छोटी इकाई है जो डैश अभिक्रियाओं में भाग लेती है। परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कौन से नियमों पर आधारित था? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु ना तो डैश होते हैं और ना ही उनका डैश होता है। दी, इसका आंसर है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु ना तो बनते हैं, सृजित होते हैं और ना ही उनका विनाश होता है। आशा करती हूँ तुम डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के 3 मुख्य बिंदुओं को उदाहरण सहित समझा सकते हो, उसका वर्णन कर सकते हो। हाँ दी, आपने जो अभी पॉइंट्स बताए उनके बेसिस पे मैं इनका वर्णन कर सकता हूँ।